Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ पीटी उषा यानी पीटी उषा का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म 27 जून 1964, आयु 58 वर्ष। पयोली, कोझिकोड, केरल, भारतावास पयोली, कोझिकोड। राष्ट्रीयता भारतीय। उपनाम पयोली एक्सप्रेस, सुनहरी कन्या। पेशा धावक। संगठन भारतीय रेल। ऊंचाई 5'7". प्रसिद्धि का कारण पद्मश्री। जीवन साथी वी श्रीनिवासन। बच्चे उज्जवल। माता पिता पैतल, लक्ष्मी। उड़न परी। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल में हुआ था। उन्होंने जकार्ता में 1984 की एशियाई दौड़ प्रतियोगिता में महानतम महिला धाविका के अलावा 100, 200, 400 बाधा और 4x400 रिले में 5 स्वर्ण पदक भारत के लिए जीते। उन्होंने 4x400 रिले में कांस्य भी जीता। किसी भी महिला धाविका द्वारा एक ही प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने का ये कीर्तिमान है। दौड़ में श्रेष्ठता के लिए 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त उषा, अर्जुन पुरस्कार 1984, 1985, 1986, 1987 और 1989 में एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका, पद्मश्री 1984, 1985, 1985, 1989 और 1990 में सर्वश्रेष्ठ रेलवे खिलाड़ी के लिए मार्शल टीटो पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ धाविका के लिए 1985 और 1986 में विश्व ट्रॉफी जीत चुकी है। कौन है पीटी उषा? आज अगर भारत में किसी से भी तेज दौड़ने वाली महिला के बारे में पूछा जाए तो बच्चे बच्चे के मुंह से सबसे पहले पीटी उषा का नाम आता है। पीटी उषा ने लगभग 2 दशकों तक भारत को एथलीट के खेल में सम्मान दिलाया है। पीटी उषा को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 में केरल के पयोली नाम के जगह पर हुआ। उन्होंने ट्रैक पर अपने तेज दौड़ने का जादू कुछ इस तरह बिखेरा कि उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक नाम दिया गया। पीटी उषा का पूरा नाम पिल्लावुडलकंटी तेक्केपंपिल उषा है। अगर आप पीटी उषा के बारे में जानना चाहते हैं तो आज इस लेख में पीटी उषा बायोग्राफी के जरिए इस महान हस्ती की कुछ खास बातों को सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया गया है। पीटी उषा ने लगभग 2 दशक तक सबसे तेज दौड़ने वाली महिला के रूप में भारत को बहुत सम्मान दिलाया है। उन्होंने एथलीट के खेल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज पीटी उषा केरल में एक एथलीट स्कूल चलाती है और अन्य बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करती है। पीटी उषा की एक आधिकारिक वेबसाइट है जहां से आप इनके स्कूल के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। पीटी उषा एक बहुत ही प्रसिद्ध एथलीट हैं जो दौड़ में एक अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। दौड़ में उनका कोई मुकाबला नहीं है, वे बेहद तेज दौड़ती हैं। उनकी खूबसूरत दौड़ की वजह से वे इंडियन ट्रैक क्वीन के रूप में जानी जाती हैं। उनके अद्भुत प्रदर्शनों के बाद उन्हें पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी भी कहा जाता है। 1979 से उन्होंने दुनिया को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करके चौंकाया। उन्होंने भारत को एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारत के नाम को दुनिया में ऊंचा किया। आज सबसे अच्छी महिला एथलीटों में से एक पीटी उषा के पास एक एथलीट स्कूल है जो केरल के कोयलाधम में स्थित है। वो बच्चों को दौड़ने की ट्रेनिंग देती है और अपने जीवन के अनुभवों को उनसे साझा करती है। आज हम आपको पीटी उषा के जीवन और उनके करियर के बारे में बताएंगे। बचपन और प्रारंभिक जीवन। पीटी उषा का जन्म टीवी नायर और टीवी लक्ष्मी के 5 बच्चों में सबसे छोटा था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां एक स्थानीय स्कूल में पर्यवेक्षक के रूप में काम करती थी। उषा को कम उम्र से ही खेलों में रुचि थी और उन्होंने 8 साल की उम्र से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें उनके शारीरिक शिक्षा शिक्षक एस.के. नायर, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एथलेटिक्स को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। उषा ने घास के ट्रैक पर अपना प्रशिक्षण शुरू किया और 14 साल की उम्र तक नायर द्वारा प्रशिक्षित किया गया। 1978 में उषा ने 100 मीटर स्प्रिंट में अपना पहला बड़ा खिताब, केरल राज्य स्कूल चैंपियनशिप जीता। उस वक्त वह महज 14 साल की थी। 1979 में उषा को राष्ट्रीय स्कूल खेलों में केरल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जहां उन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें तिरुवनंतपुरम में अपने केंद्र में प्रशिक्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। पीटी उषा की यात्रा। केरल के एक छोटे से गांव से ओलंपिक तक। पीटी उषा केरल के एक छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी उषा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए कई बाधाओं और चुनौतियों को पार किया है। इस वीडियो में हम पीटी का गहन अवलोकन प्रदान करेंगे। उषा का जीवन।
उनकी उपलब्धियां और भारतीय खेलों पर उनका प्रभाव। पीटी उषा क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक। पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें खेल के क्षेत्र में अलग अलग तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पीटी उषा ने उस दौर में भारत को ओलंपिक और अन्य खेल में गोल्ड मेडल जितवाया जब भारत देश में महिलाओं को अधिक छूट नहीं दी जाती थी। पीटी उषा ने सबसे पहले 1979 में सबसे पहले नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर खुद को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के काबिल बताया। इसके बाद 1980 में पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में एथलीट के तौर पर हिस्सा लेकर उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। कराची में उन्होंने भारत को लगातार 4 गोल्ड मेडल जीतवाया। पाकिस्तान में भारत को पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक एथलीट में दिलवाया, जिसके बाद वह भारत में एक प्रचलित एथलीट बन गई। पीटी उषा की उपलब्धियां। 1982 में पीटी उषा वर्ल्ड इनविटेशन मीट में 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में हिस्सा लिया, जिसमें 200 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक और 100 मीटर वाले में ब्रोंज मेडल जितवाकर देश का नाम वहां भी रोशन किया। इसके बाद एशिया ट्रैक एंड फील्ड नाम के रेस में 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और वहां 400 मीटर की रेस में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, साथ ही गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 1984 में पीटी उषा ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और बहुत थोड़े से मार्जिन के लिए हार गई और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाया। इसके बाद 1985 में इंडोनेशिया के एशिया ट्रैक वर्ल्ड चैंपियन में उन्होंने हिस्सा लिया और 5 गोल्ड मेडल लगातार जीता। इसके बाद उन्होंने सियोल ओलंपिक में हिस्सा लिया, मगर अचानक उनके पैर में चोट लग जाने की वजह से ओलंपिक खेल में सही तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं दे पाई। इसके बाद 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने अखिलेश के खेल से संन्यास ले लिया। इसके बाद 1991 में उन्होंने श्रीनिवासन से शादी कर ली, जिसके कुछ सालों बाद सबको चौंकाते हुए 1998 में 34 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा से कमबैक किया। कुछ खेलों में भाग लेने के बाद 2000 में उन्होंने फाइनली एथलीट से पूरी तरह संन्यास ले लिया। पीटी उषा के रिकॉर्ड। पीटी उषा के अंदर एथलीट की कला कूट कूट कर भरी थी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारे एथलीट रिकॉर्ड को कायम किया। मात्र 13 साल की उम्र में 1977 में पीटी उषा ने केरल राज्य में राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद 1980 में 16 साल की उम्र में उन्होंने मॉस्को ओलंपिक में एथलीट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद वह सबसे कम उम्र वाली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। भारत की वह पहली महिला एथलीट बनी जिन्होंने एथलीट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फाइनल में अपना स्थान बनाया। लॉस एंजलिस ओलंपिक में ये पहली बार महिलाओं के लिए बाधा दौड़ को लाया गया, जिसमें 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेकर इस रेस को 55.42 सेकंड में खत्म करके इसे इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी कायम है। 34 साल की उम्र में 1998 में उन्होंने बीजिंग में हुए एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और अधिक उम्र में रेस जीतने वाली भारत की महिला बनी। ओलंपिक में पीटी उषा का प्रदर्शन। पीटी उषा ने कुल 2 बार ओलंपिक के खेल में हिस्सा लिया है। दोनों बार उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि आज भी उस खेल को याद करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ओलंपिक में पीटी उषा का प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है, जिस इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। पीटी उषा और ओलंपिक की कहानी 1980 में शुरू हुई है। उस वक्त पीटी उषा मात्र 16 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपना स्थान ओलंपिक के खेल में बनाया। मॉस्को ओलंपिक में उन्होंने इस ओलंपिक में बाधा दौड़ के खेल में हिस्सा लिया। इस खेल को उन्होंने 55.42 सेकंड में पूरा किया, जो आज भी भारत का नेशनल रिकॉर्ड है। मगर इस ओलंपिक में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। इस वजह से उन्होंने अपने खेल में बहुत सुधार किया और 1984 में ओलंपिक के खेल में दोबारा हिस्सा लिया। पीटी उषा बिग अचीवमेंट। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा ने 400 मीटर के रेस को सेमीफाइनल में अच्छे से पूरा किया और एथलीट प्रतियोगिता में फाइनल में जाने वाली पहली महिला भारतीय महिला बनी। मगर इस ओलंपिक के फाइनल में भी 1% के मार्जिन से वह फाइनल नहीं जीत सकी। उनके पूरे करियर का ये सबसे शानदार खेल था जिसमें लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर हल्की सी चूक की वजह से वह जीत नहीं सकी। इसके बाद पीटी उषा ने अलग अलग खेल में हिस्सा लिया और अपने दौड़ने की कला को बहुत हद तक बदला। 1988 में सियोल ओलंपिक के लिए उन्होंने जमकर तैयारी की, मगर मैच से पहले पैर की एड़ी में चोट लगने की वजह से वह मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।
हालांकि चोट लगने के बावजूद उन्होंने खेल में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया उसे देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। पीटी उषा को गोल्ड गर्ल क्यों कहा गया? पीटी उषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 102 मेडल जीते हैं, जिसमें 46 गोल्ड मेडल है। उषा एक ही प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है। इसके अलावा एथलीट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का भी श्रेय पीटी उषा को दिया गया है। इस वजह से पीटी उषा को गोल्ड गर्ल का नाम दिया गया है। हालांकि पीटी उषा का प्रदर्शन हर एथलीट खेल में इतना बेहतर रहता था कि लोग पीटी उषा के दीवाने हो जाते थे। चाहे वह उनका अच्छा प्रदर्शन ना भी रहता हो, मगर पीटी उषा सबकी फेवरेट बन जाती थी। पीटी उषा के प्रदर्शन को देखकर उन्हें अलग अलग तरह का नाम दिया गया है, जिनमें पयोली एक्सप्रेस, द गोल्डन गर्ल और अन्य नाम शामिल है। पीटी उषा का राजनीतिक परिचय। पीटी उषा वर्तमान समय में राज्यसभा की अध्यक्ष है। ये पद उन्हें सीधा राष्ट्रपति के तरफ से मिला है, क्योंकि वह एथलीट के खेल में बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पीटी उषा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहने वाली भाजपा सरकार के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की सभी पार्टियां पसंद है, वह किसी एक पार्टी के साथ जुड़कर दूसरे पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती। इस वक्त पीटी उषा बिना किसी पार्टी का चयन किए सरकार की तरफ से दिए गए राज्यसभा के पद को बखूबी निभाती है। वर्तमान समय में इनका राजनीतिक करियर सिवाय एक राज्यसभा अध्यक्ष के कुछ भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने यह बात साबित की है कि उन्हें किसी भी तरह से राजनीति में अपना करियर नहीं बनाना है। एथलेटिक्स के लिए प्रारंभिक जुनून। पिलावुल्ला कांडी थेक्केपम्बिल उषा, जिन्हें पीटी उषा एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, जिन्हें देश के इतिहास में सबसे महान एथलीटों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। उषा की एथलेटिक्स में रुचि बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी और वह भारत की सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक बन गई। इस वीडियो में हम एक एथलीट के रूप में उषा की यात्रा, उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों पर उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। एक एथलीट के रूप में करियर। अपने नए कोच ओएम के मार्गदर्शन में नामब्यार उषा ने एशियाई खेलों और ओलंपिक के लिए कड़ा प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 1980 में उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 1980 में मास्को ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में स्थान दिलाया, लेकिन खेलों का बहिष्कार करने के भारत सरकार के फैसले के कारण वह प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी। इस झटके से विचलित हुए बिना उषा ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और अपने करियर में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। भारतीय रेलवे खेल प्रभाग में पीटी उषा की यात्रा, दृढ़ता और सफलता की कहानी। पीटी एथलेटिक्स के लिए उषा का जुनून उनकी किशोरावस्था तक बना रहा और उन्होंने स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उनकी प्रतिभा पर तुरंत ध्यान दिया गया और उन्हें केरल राज्य खेल परिषद से प्रशिक्षण और समर्थन मिलना शुरू हुआ। 2000 में प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से सेवानिवृत्त होने के बाद पीटी उषा कोच और मेंटर के रूप में खेल से जुड़ी रही। उन्होंने केरल में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की, जहां वह युवा एथलीटों को प्रशिक्षित करती हैं और नई प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करती हैं। एथलेटिक्स और विरासत से परे सेवानिवृत्ति में एक पथ प्रदर्शक करियर। पीटी उषा, जिसे पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक थी। केरल के एक छोटे से गांव में जन्मी उषा की एथलेटिक्स में रुचि कम उम्र में ही शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने पूरे करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। 2000 में एथलेटिक्स से संन्यास लेने के बाद वह भारत में कई महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक प्रेरणा बनी रही। पीटी उषा की विरासत, सफल एथलीटों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। पीटी उषा न केवल एक दिग्गज एथलीट हैं, बल्कि एक समर्पित कोच और मेंटर भी हैं। 2000 में एथलेटिक्स से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने युवा एथलीटों को प्रशिक्षित करने और उनके सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की शुरुआत की। इन वर्षों में उन्होंने कई सफल एथलीटों को प्रशिक्षित और सलाह दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एथलीटों पर नजर डालेंगे जिन्हें पीटी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उषा और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां। टिंटू लुका। टिंटू लुका सबसे सफल एथलीटों में से एक है जिसे पीटी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। लुका 800 मीटर स्पर्धा में माहिर हैं और उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई पदक जीते हैं। उन्होंने 2010 में ग्वांगझू, चीन में आयोजित एशियाई खेलों में 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
उन्होंने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक भी जीता था। लुका की सफलता का श्रेय उन्हें पीटी के कठोर प्रशिक्षण को दिया जा सकता है। उषा का मार्गदर्शन। उषा ने लुका की क्षमता को तब पहचाना जब वह सिर्फ 14 साल की थी और उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। उषा के प्रशिक्षण के तरीके, जो लुका की धीरज, गति और फुर्ती को विकसित करने पर केंद्रित थे। टीजी ओम प्रकाश। टीजी ओम प्रकाश एक ट्रिपल जंपर हैं, जिन्हें पीटी उषा एथलेटिक्स के उषा स्कूल में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और देश के लिए कई पदक जीते हैं। उन्होंने दिल्ली, भारत में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित 2014 एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में रजत पदक भी जीता था। ओम प्रकाश ने अपनी सफलता का श्रेय पीटी उषा। उनका कहना है कि उषा के प्रशिक्षण के तरीके, जो उनकी ताकत बनाने और उनकी तकनीक में सुधार पर केंद्रित थे, ने उन्हें अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करने में मदद की। टी.के. महेश। टी.के. महेश एक हाई जंपर हैं, जिन्हें पीटी उषा एथलेटिक्स के उषा स्कूल में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और देश के लिए कई पदक जीते हैं। उन्होंने दोहा, कतर में आयोजित 2006 के एशियाई खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दिल्ली, भारत में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक भी जीता। महेश अपनी सफलता का श्रेय पीटी के तहत मिले प्रशिक्षण को देते हैं। उषा। उनका कहना है कि उषा के प्रशिक्षण के तरीके, जो उनकी तकनीक को विकसित करने और उनकी चपलता में सुधार करने पर केंद्रित थे, ने उनके प्रदर्शन में काफी सुधार करने में मदद की। एम.आर. पूवम्मा। एम.आर. पूवम्मा एक स्प्रिंटर हैं, जिन्हें पीटी उषा एथलेटिक्स के उषा स्कूल में उसने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और देश के लिए कई पदक जीते हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित 2014 एशियाई खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में रजत पदक भी जीता। पूवम्मा अपनी सफलता का श्रेय पीटी के तहत प्राप्त प्रशिक्षण को देती हैं। उषा। वो कहती है कि उषा के प्रशिक्षण के तरीके, जो उनके धीरज के निर्माण और उनकी तकनीक में सुधार पर केंद्रित थे, ने उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की। टी दामोदरन। टी दामोदरन एक लॉन्ग जंपर हैं, पीटी उषा एथलेटिक्स के उषा स्कूल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पुरस्कार और मान्यता। पिलावुल्ला कांडी थेक्केपम्बिल उषा, जिसे आमतौर पर पी.टी. उषा भारत की सबसे कुशल एथलीटों में से एक हैं। अपने करियर के दौरान उषा ने ट्रैक पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और मान्यताएं अर्जित की। उनका प्रभावशाली एथलेटिक करियर 2 दशकों में फैला। इस दौरान उन्होंने कई पदक जीते और कई रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि भारतीय एथलेटिक्स में उषा का योगदान प्रतिस्पर्धी खेलों से उनकी सेवानिवृत्ति के साथ नहीं रुका। उसने युवा एथलीटों को सलाह देना और प्रशिक्षित करना जारी रखा है, साथ ही साथ विभिन्न खेल समितियों और संगठनों में भी काम किया है। इस वीडियो में हम उन पुरस्कारों और मान्यता पर करीब से नजर डालेंगे जो पीटी उषा को उनकी एथलेटिक उपलब्धियों के लिए प्राप्त हुआ है। अर्जुन पुरस्कार 1983। अर्जुन पुरस्कार भारत में एथलीटों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ये खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1983 में पीटी उषा को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय उषा केवल 18 वर्ष की थी और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। पद्मश्री 1985। पद्मश्री भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। 1985 में पीटी उषा को एथलेटिक्स में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली केरल की पहली महिला एथलीट थी। वनिता रत्न 1985। 1985 में मलयालम पत्रिका वनिता ने पी.टी. उषा वनिता रत्न पुरस्कार के साथ ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देता है। उषा को एथलेटिक्स में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई। मिलेनियम केरल रत्न 2000। मिलेनियम केरल रत्न एक पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने केरल राज्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
2000 में पीटी उषा को भारतीय एथलेटिक्स में उनके योगदान के लिए मिलेनियम केरल रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने उषा की ट्रैक पर उल्लेखनीय उपलब्धियों और युवा एथलीटों को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के उनके चल रहे प्रयासों को मान्यता दी। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2002। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को उनके संबंधित खेलों में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। 2002 में पीटी उषा को भारतीय एथलेटिक्स में कोच के रूप में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उषा ने पहले ही खुद को एक सम्मानित कोच और संरक्षक के रूप में स्थापित कर लिया था और द्रोणाचार्य पुरस्कार एक कोच के रूप में उनकी क्षमताओं का एक वसीयतनामा था। राजीव गांधी खेल रत्न 1990-1991। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये प्रतिवर्ष उन एथलीटों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 1990-1991 में पीटी उषा को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वो ही प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। तो दर्शक मित्रों, ये थी मशहूर खिलाड़ी पीटी उषा की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।